हेलो एवरीवन, आज है 4 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। 20 रुपए का शेयर है, 2.5% का डिक्लाइन आज हमें यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो जहाँ था वहीं पर आ गया। इस बीच एक तेज़ी भी आई, 20 रुपये से एक अच्छी रफ्तार पकड़ी, 27 पे गया, लेकिन उसके बाद देखोगे तो लगातार गिरा है। अगर कोशिश भी करी, अटेम्प्ट भी करा, तो भैया वो बहुत ही छोटा अटेम्प्ट था, उससे ज़्यादा का फॉल देखने को मिला है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 20 रुपये का शेयर है, और ऐसा नहीं कि जब गिरावट आई तब मैं बात कर रहा हूँ, नहीं। इस कंपनी के ऊपर मैं लगातार कमेंट्री करता रहता हूँ। जब भी आपको 25-26 पे मिल रहा था, तेज़ी आ रही थी, मैंने कहा था कि भाई साहब प्रॉफिट टेकिंग बहुत जल्दी आने वाली है, खरीदारी के मौके नहीं है, 20 रुपये के नीचे जाता हुआ नज़र आने वाला है, और ये आपको भी जाता नज़र आ भी रहा है। हालांकि जब ये कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा सस्ता था तब मुझे पसंद भी था, जब ये 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये का शेयर था, इवन सिंगल डिजिट में जब तक ये शेयर रहा मुझे ये पसंद रहा। लेकिन जैसे ही इसने बड़ी बड़ी रफ्तार दिखाना शुरू करा, मैंने कहा था कि यहाँ पर स्विंग ट्रेड करना चाहिए, नीचे आए तो खरीदारी करो, ऊपर जाए तो बेच के भाग जाओ यहाँ से। और अभी अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो क्लियरली एक चीज़ यहाँ पर पता चल रही है कि आप देखो कि एक बड़ी तेज़ी यहाँ पर आई, मेजर डिक्लाइन से गुजरा, लंबे समय के डिक्लाइन से गुजरा, बाद में एक बहुत बड़ी तेज़ी देखी, अब गिरावट यहाँ पर देखने को मिली और अभी भी जारी रहने वाली। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर जो सपोर्ट है वो 15 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट कह लो, बेस कह लो, बनता नज़र आ सकता है। कंपनी जो है वो बहुत ही छोटी कंपनी है और फार्मा कंपनी है। इनका जो बिज़नेस है वो बहुत ही छोटा छोटा बिज़नेस कह लो। अब यहाँ पर जो सिरिंज बनाना हो गया, ठीक है, ग्लव्स बनाना हो गया, ठीक है, बहुत छोटे छोटे बिजनेस है। इसके अलावा अगर आप देखो इस कंपनी के तो डोमेस्टिक बिजनेस में भी बहुत छोटी छोटी जो टैबलेट्स वगैरह होती है, जो प्रोडक्ट अगर आप इनके देख लोगे तो वो अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, ठीक है। जिसमें अगर आप यहाँ पर इनके लाइफ केयर की प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो अलग अलग छोटी छोटी जो चीज़ें होती है यहाँ पर, ठीक है, टैबलेट्स कह लो, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी जो मतलब टैबलेट्स यहाँ पर कह लो वो एक कंपनी बनाती है। सिरप वगैरह यहाँ पर कह लो वो भी चीज़ें हैं जो कंपनी करती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर न्यूट्रिशियस की अगर हम बात करें तो वही विटामिन सी, विटामिन डी के जो टैबलेट्स वगैरह होते हैं वो कंपनी बनाती है। जो मल्टी वाइटामिन के टैबलेट्स होते हैं। लेकिन अगेन ये कंपनी बहुत छोटी है तो उतनी ज़्यादा वेल नोन प्रोडक्ट इनकी नहीं है, उतनी ज़्यादा वेल नोन नहीं है इनके साथ, इनकी जो प्रोडक्ट है अगर आप देखोगे तो। और इवन देखा जाए तो बिज़नेस पिछले कुछ टाइम में थोड़ा बहुत बढ़ा ज़रूर है। और देखो जो चीज़ें ये कंपनी बनाती है, बहुत सारी फार्मा कंपनियाँ भी ऐसी चीज़ें बनाती है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कंपनी का अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो 58 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। आज के टाइम पर 27 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई है, तकरीबन 4.5 रुपये का लो बना है। मार्केट कैप बहुत छोटा है, 1960 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, डिविडेंड एक टाइम पे करता था ये 2022 में 3 पैसा पर शेयर, हालांकि उससे पहले 2017 में पे करा था। 2018, 19, 20, 21 तक पे नहीं करा, 22 में पे करा बड़े टाइम बाद, 23-24 में कोई डिविडेंड पे नहीं हुआ है यहाँ पर। और कंपनी के रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़े ज़रूर हैं, ठीक है, रेवेन्यू बढ़े हैं इनके। अगर आप देखो फाइनेंशियल 2024 में इनके रेवेन्यू में ग्रोथ आई है, बात करते हैं आगे उसके बारे में। लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखो तो मेन इंपॉर्टेंट ये है, महंगा है ये, 74 का पी है इसका, सेक्टर पी 51-52 का है, तो काफ़ी महंगा मैं इसको कहूँगा कि यार ये सस्ता तो नहीं है मेरे हिसाब से। और यही वजह थी कि जब आपको 25-26 पे मिल रहा था मैंने कहा था नहीं मौके बन रहे हैं यहाँ पर। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इसका वैल्यूएशन तब जाके थोड़ा बहुत सस्ता होगा जब आपको ये 10 और 15 की रेंज में नज़र आएगा, तब शायद यहाँ पर ख़रीदारी के मौके बन सकते हैं, इस लेवल पर तो नहीं, ठीक है। हो सकता है कि खबर के चलते कुछ हो जाए, ऑपरेटर यहाँ पर तेज़ी ला दे, तब शायद तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन फंडामेंटल तौर पे देखोगे तो तुक नहीं बनता है उसका। जहाँ तक फाइनेंशियल देखे तो देखो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर थे वो ठीक ठाक थे। स्पेसिफिकली मुझे अच्छे लगे इनके प्रॉफिट वाइज और रेवेन्यू वाइज भी, दोनों ही अच्छे। मतलब जो रेवेन्यू वाइज थे वो 88 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू था, जो कि काफ़ी अच्छा था। और देखो इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, 61 करोड़, 67 करोड़, 69 करोड़, 77 करोड़, 88 करोड़। प्रॉफिट भी 4.5 करोड़, 6.5 करोड़, 7 करोड़, 7.5 करोड़, फिर 7.5 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा, तो अच्छे हैं ये। अभी देखना है कि सितंबर के नंबर कैसे आते हैं, क्योंकि देखो ऐसे कंपनियों में एक्सपेक्टेशन जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट से बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि पहली चीज़ इसका जो वैल्यूएशन, इसका पी रेशियो है वो काफ़ी हाई है, तो इनके रिजल्ट्स भी उस तरीके से बढ़ते दिखने चाहिए। जून के नंबर अच्छे थे, सितंबर के नंबर भी ऐसे हो कि वो जून को भी कम्पीट कर दे, उससे भी ज़्यादा हो।
तब ये अच्छी बात होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि नंबर कम आए रेवेन्यू वाइज, 88 के मुकाबले 75 करोड़ का रेवेन्यू रहा, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होगी इनके लिए। प्रॉफिट अगर 7.5 करोड़ से भी कम हो गया तो अगेन ये अच्छी चीज़ नहीं होगी इसके लिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि इनके नंबर्स अच्छे आने ज़रूरी है, और सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। जैसे ही आएंगे डेफिनेटली मैं वीडियो में मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशन दूर बैठ के तमाशा देख रहे हैं, स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक। एफआई तो चलो एंट्री करी है, पहले थे भी नहीं दिसंबर क्वार्टर तक, फिर मार्च में 0.08 पर आए, फिर 0.09 पर आए। रिटेल यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में 38.28%। रिटेल इन्वेस्टर, अदर पार्टीज 11.06% का स्टेक लेकर बैठे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, ये आप कह सकते हो। रिटेल पार्टिसिपेशन अगर देखो तो वो बढ़ ही रहा है। इवन अदर पार्टीज वाले बिकवाली कर रहे हैं। जो अदर पार्टीज 14% पे थे, रिटेल 35% पे थे, आज देखो तो अदर पार्टीज बेच के 11 पर आ चुके हैं। 3% बेच बिकवाली करिए, रिटेल वाले खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। अभी सितंबर के नंबर इंटरेस्टिंग होंगे देखना, क्योंकि जो तेज़ी आई है वो सितंबर में हमने देखी, और गिरावट अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो कौन बेच रहा है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, किसने बेचा यहाँ पर वो देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओवरऑल देखो सिनकॉम, देखो कंपनी छोटी सी है, छोटी सी फार्मा कंपनी है, बुरी मैं नहीं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है अभी के लिहाज से। क्योंकि इसने पैसा जब डबल किया था इससे पहले भी, तो भाई साहब मेजर करेक्शन से गुजरा था, फिर लंबे समय के इंतज़ार के बाद तेज़ी दिखाई थी। तो मैं गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने 20-22% का फॉल तो दिखा ही दिया है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जहाँ तक वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखो, ऐसे भी देखो अगर आप, तो कहीं ना कहीं जो लेवल सही मुझे लगता है वो 10 से 15 रुपये के आसपास का हो सकता है, उसके बीच का लेवल हो सकता है। तो वहाँ पर मैं वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। और अगेन मैं कह दूँ, देखो यार ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, क्योंकि ऐसी कंपनियाँ बहुत रिस्की होती है खरीदारी के पर्सपेक्टिव के लिहाज से भी। तो जनरली तो मैं अवॉइड करने की ही बात करता हूँ, लेकिन ये उनके लिए है जो रिस्क लेना जानते हैं, उनके लिए वो लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है, वहाँ से बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। तो आप उसके ऊपर नज़र रख सकते हो। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पेनी स्टॉक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।